2025-2026 सीज़न ख़त्म होने को है, एक गेम बचा है यार, चेल्सी का सीज़न ऑलमोस्ट डन है, एक ही गेम बचा है संदरलैंड के अगेंस्ट. आई डोंट केयर अबाउट दैट गेम, राइट? Before, but I thought before these people go for World Cup or holiday or whatever, right? Let's do a quick season awards. ये सीज़न बहुत ही यार टर्मोइल से भरा रहा, ऊपर नीचे बहुत पीक्स आए, ट्रफ्स आए, बट आई डोंट थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल सीज़न. Nonetheless, good time to do the end of the season awards. Stay till the end to understand कौन है हमारा player of the season. Without further ado, सबसे पहले मैच ऑफ द सीज़न कौन सा गेम था which sold us dreams, and I think unanimously एक ही चॉइस है, चेल्सी 3-0 बार्सिलोना. जब बार्सिलोना स्टैम्फोर्ड ब्रिज पे आई थी नवंबर में यूसीएल में, man, everyone was so excited. Blue को के अंडर पहला UCL campaign, and then we played a blinder, man. After that PSG game, this was something I never expected. हमने बार्सिलोना को ख़त्म कर दिया था, चिथड़े उड़ा दिए थे. लमीन यमाल कुबारसी जोन गार्सिया को तो ख़त्म, नियर पोस्ट, फार पोस्ट, हर जगह अंदर गोल जा रहे हैं, रैंडम ऑफसाइड्स रुक रहे हैं. वो अराहो यूरुग्वेन विनी जोन्स उसको घर भेज दिया लाल खा के. कुकुरेला, यार हर प्लेयर उस गेम का मैन ऑफ द मैच था. आई नो एस्टोवाओ को मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज ही स्कोर्ड अ ट्रिमेंडस गोल, बट दैट गेम सोल्ड अस ड्रीम्स. उस गेम के बाद लगा था यार बहुत ही सक्सेसफुल टाइटल चैलेंज होगा. वील गो डीप इन UCL बिफोर मरेस्का डिड व्हाट मरेस्का डज बेस्ट, विच इज़ चिकन आउट. ही फक्ड ऑफ टू मैन सिटी. बट ईदर वे यार वो गेम बहुत अच्छा था. आई नो पहला गोल मारा था शायद एंजो फर्नांडिस ने, एक लियम डिलाप का गोल था और एक नहीं, आई थिंक पहला, हाँ, वो कुंडे के थ्रू एंजो फर्नांडिस या नेटो का गोल था. एक लियम डिलाप का गोल था और एक अपने भाई एस्टोवाओ का गोल था. बहुत टॉप गेम था यार, बहुत टॉप गेम था. मूविंग ऑन, दूसरा है डिडियर ड्रॉगबा गोल ऑफ द सीज़न. मैं ये अवार्ड का नाम डिडियर ड्रॉगबा को इसलिए दे रहा हूँ, डिडियर ड्रॉगबा स्कोर्ड सम ऑफ द बेस्ट गोल्स in my Chelsea career, in my Chelsea watching as a Chelsea fan. जो मैंने गोल देखे, whether it be against that Everton 3-2 जब जीते थे, whether it be against that Hull पहला गेम 2009 सीज़न था शायद वो, या नहीं 2010, एक फ्री किक मारी थी टॉप और एक बहुत ही सही टर्न करके गोल मारा था, या वो 2012-19 में 2012 की वो रात जब उसने चैम्पियंस लीग का गोल मारा. दैट्स वाई दिस अवार्ड इज़ अ होमाज टू आवर लेजेंड डिडियर ड्रॉगबा. बट डिडियर ड्रॉगबा गोल ऑफ द सीज़न, आई थिंक दो कंटेंडर्स हैं इसके. सबसे पहला एज आई सेड एस्टोवाओ, जिसने बार्सिलोना के अगेंस्ट जो गोल मारा, बहुत अच्छा गोल था, सोलो गोल था. और दूसरा आई थिंक जॉ पेड्रो की ओवरहेड किक नॉटिंगहम फॉरेस्ट के अगेंस्ट. जॉ पेड्रो एक गोल एक उसके अगेंस्ट भी अच्छा था, नैपली के अगेंस्ट. बट आई फील ये दो गोल टॉप हैं. बेस्ड ऑन हाउ द रिजल्ट्स आर एंड हाउ द सीजन वॉज एट द पॉइंट, आई वुड से एस्टोवाओ's गोल अगेंस्ट बार्सिलोना इज़ द गोल ऑफ द सीजन. जॉ पेड्रो का गोल बहुत अच्छा था यार. अगर उस समय हम कुछ अच्छा कर रहे होते, वो गेम जीत भी जाते, मैं शायद उसको देता. बहुत ही अच्छी ओवरहेड किक थी. आई हैवंट सीन लॉट ऑफ पीपल स्कोर ओवरहेड किक्स फॉर चेल्सी, बट एस्टोवाओ टेक्स दैट बिकॉज व्हाट दैट रिजल्ट मेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट वॉज समथिंग एल्स. फिर है डेविड लुइस अवार्ड फॉर मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर. डेविड लुइस व्हेन ही साइंड, ही वॉज कंसिडर्ड, ही वॉज वेरी डिवाइसिव प्लेयर, राइट? किसी को बहुत सही लगता था, किसी को बहुत ही फ्लॉप लगता था, रैश, कंसंट्रेशन लूज करने वाला. बट at the end he retired as a Chelsea legend. So David Luiz award for most improved player of the season मैं कहूँगा रॉबर्ट सैंचेज को मिला है. जब रॉबर्ट्स मिलना चाहिए. रॉबर्ट सैंचेज जब इस कंट्री में आया था या इस क्लब में जब आया था, बहुत गालियाँ खाई थी, बहुत गलती करी थी, शॉर्ट पासिंग कर रहा था, ही वॉज शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. मरेस्का ने एक चीज़ उससे अच्छी कराई कि उससे सिर्फ लॉन्ग किकें कराता है और वो शॉर्ट स्टॉपिंग में टॉप है यार. शॉर्ट स्टॉपिंग में मेरे को नहीं लगता रॉबर्ट सैंचेज का कोई मुकाबला है पूरी लीग में. मैं कहूँगा, आई नो आई एम मेकिंग एन ऑडेशियस क्लेम, बट पूरी लीग में रॉबर्ट सैंचेज का मुकाबला नहीं है शॉर्ट स्टॉपिंग में. बट जब उससे पैर से खिलाओगे उसको कंपन आने लग जाती है यार. बट ही इज़ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर. व्हेन सीजन स्टार्टेड वी ऑल वांटेड कि माइक माइंगनान आ जाए, बट द वे इट्स सीजन एंडेड, मेरे को लगता है वो जॉर्गेसन को खिलाया लुजेनियर ने, वहीं सीजन ख़राब हो गया. अगर वो सैंचेज को खिलाता, आई थिंक वी वुड हैव डन वेल. बट मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर ऑफ द सीजन रॉबर्ट सैंचेज. मूविंग ऑन, बाकायोको अवार्ड फॉर वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीज़न. बाकायोको शिट प्लेयर. जब मोनाको से ना सारे जेम्स उठा के लेके आ रहे थे, रोमन अब्रामोविच और मरीना सबसे शिट प्लेयर उठा के लेके आई. उनका बर्नार्डो सिल्वा ले गया सिटी, उनका फबीनियो चला गया लिवरपूल, किलियन एम्बापे चला गया PSG, थोमा लेमार वो भी अच्छा प्लेयर था, वो ले गई एथलेटिको. हमको मिला बाकायोको. इतना ख़राब वो वॉटफोर्ड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं भूल सकता मैं.
मैन स्टिल बॉइल्स माई ब्लड 15 मिनट में लाल लेके भग लिया, पूरा गेम हरवा दिया हमें. बट बाकायोको साइनिंग ऑफ द फ्लॉप ऑफ द शिटिएस्ट साइनिंग ऑफ द सीज़न जाता है लियम डेलैप को. उसके बाद अगला अवार्ड टीमो वर्नर वर्स्ट प्लेयर ऑफ द सीजन. टीमो वर्नर अवार्ड फॉर वर्स्ट प्लेयर ऑफ द सीजन. लियम डेलैप इज राइट एट द टॉप. लियम डेलैप सारे खराब अवार्ड लेने के लिए सबसे पहले भागता है, जॉ मारता है, वो अपना एल्बो मारता है किसी के जॉ पे और अवार्ड छीन के ले जाता है. यहाँ भी लियम डेलैप सबसे टॉप है, बट मैं कहूँगा यहाँ पे अच्छा उसको मुकाबला दिया है गरबाजो और पेड्रो नेटो ने. बट पर्सनली मैं ये अवार्ड गरबाजो और लियम डेलैप के बीच में देना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों से ख़राब किसी का सीज़न नहीं रहा यार. गर्नाचो से तो उम्मीद भी कम थी, वो खेला ही बेकार, बट उसका एटीट्यूड सही था यार, मेहनत बहुत करता है, नहीं हो पाता. लियम डेलैप का तो दिमाग ही नहीं है यार, दिमाग ही नहीं है उस बंदे में. तो ही हैज़ लॉस्ट हिज मैन, ही जस्ट डजंट हैव अ ब्रेन. आई एम 100% श्योर उसका दिमाग नहीं है, खाली है. कन कन करो तो टन टन बचता है ऐसे. तो ही इज़ गुड फॉर नथिंग. उसको भेजो एवर्टन, उसको भेजो इप्सविच, उसको भेजो जेल में. बट फ्लॉप ऑफ द सीजन, वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन दोनों जाते हैं लियम डेलैप को. नेक्स्ट अवार्ड, मूविंग ऑन, जॉन टेरी अवार्ड फॉर अकेडमी प्लेयर ऑफ द सीजन. When I say academy player of the season, I don't mean under 21s or academy. I mean player who has risen through academy but played for first team. Because John Terry चेल्सी का लास्ट टॉप प्लेयर है जो अकेडमी से आया है. आई मीन बीच में एक दो छोटे मोटे आए हैं, मेसन माउंट आया है, बट उसके बाद एक ही बंदा आया है और वो अवार्ड मेरे को लगता है अगले 10 साल तक वही लेके जाएगा, रीस जेम्स. अकेडमी से कई लड़के आ चुके हैं जो फर्स्ट टीम में खेल रहे हैं, वेदर इट बी चलोबा, वेदर इट बी लीवाई कोलविल, ऑब्वियसली रीस जेम्स तो है ही, तारिक जॉर्ज भी है. तो आई एम श्योर एक दो लड़के मैं और भूल रहा हूँ, शिमुएका वगैरह भी एक दो गेम खेले हैं. तो अकेडमी से काफ़ी लड़के आए हैं, बट जो रीस जेम्स का इम्पैक्ट है वो रीस जेम्स का इम्पैक्ट है. आई वुड हैव सेड, आई कैन से अगर लीवाई कोलविल फिट रहता तो ही वुड हैव चैलेंज फॉर दिस अवार्ड. बट जितनी इंजरीज इशू ऑब्वियसली रहे हैं यार, 3 ही गेम खेला है. This award has to go to Reece James. And I don't mean, when I say this award, I don't mean people who are young. I mean like actual academy के लड़के जो graduate हैं, and that's just Reece James at this point of time. So John Terry Academy Player of the Season goes to Reece James. Moving on, Cesc Fabregas Award for Signing of the Season. ये अवार्ड सेस्क फैब्रिगास का इसलिए है बिकॉज जब 2015 में सेस्क फैब्रिगास आया था, सॉरी 2014 में सेस्क फैब्रिगास आया था यार, वी थॉट कि अब चेल्सी का रुख बदल गया, और चेल्सी का रुख एक्चुअली बदल गया था. वी वर मिसिंग फ्रैंक लैम्पार्ड प्रीवियस सीजन इन द मिडफील्ड. प्रीवियस सीजन खेला था बट फ्रैंक लैम्पार्ड हैड जस्ट लेफ्ट. वी हैड अ बिग होल इन आवर मिडफील्ड. मैटिच आया था बट मैटिच के साथ हमें एक बंदा चाहिए था, एंड वी गॉट सेस्क फैब्रिगास. सिमिलर आई थिंक इस टाइप की साइनिंग जाओ पेड्रो रही है. जाओ पेड्रो टेक्स दिस अवार्ड होम. जाओ पेड्रो ने तो यार जीवन बचा रखा है हमारा. सेकेंड हाफ सिर्फ उसी ने चलाया है. सो आई मीन जितना मैं बोलूँ 20 GNA, 20 से ज़्यादा GNA है लीग में. 15 गोल्स हैं नॉन पेनल्टी, ऑल गोल्स आर नॉन पेनल्टी. बहुत अच्छा खेलता है, अच्छी टेक्निक है. थोड़ा सा मेरे को लगता है बुली और कर सकता है डिफेंडर्स को, बट दैट्स हिज स्टाइल राइट. वो ड्रिबलर है, ही इज़ अ ब्राज़ीलियन, ही हैज़ फ्लेयर, ही हैज़ एवरीथिंग टू हिज गेम. आई नो बार्सिलोना उसको लेना चाहती है, बट विल टॉक अबाउट ट्रांसफर इन सेपरेट वीडियो. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील सेस्क फैब्रिगास साइनिंग ऑफ द सीजन हैज़ टू गो टू जाओ पेड्रो. मूविंग ऑन, ईडन हैज़ार्ड अवार्ड फॉर यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न. ये अवार्ड मैंने ईडन हैज़ार्ड का नाम इसलिए दिया, ईडन हैज़ार्ड केम एंड ही वाज लाइक सुपर यंग. व्हेन ही वन प्लेयर ऑफ द ईयर, ही ऑल्सो वन यंग प्लेयर ऑफ द ईयर. ही इज़ द ओनली प्लेयर मतलब जो आया एंड ही टुक एवरी वंस ब्रेथ अवे मैन. मतलब एक बंदा मेरे को आज तक ईडन हैज़ार्ड हेटर नहीं मिला चेल्सी फैन बेस में. मैं सबको उठाऊंगा, सब. आई थिंक जॉन टेरी के फिर भी हैं बिकॉज ही वॉज डिवाइसिव. जॉन टेरी, एशली कोल, पेटर चेक, डिडियर ड्रॉग्बा, फ्रैंक लैम्पार्ड और ईडन हैज़ार्ड, इन छयों के कोई हेटर नहीं यार चेल्सी फैंस में. उसके अलावा हर किसी का थोड़ा मेरे को लगता है एक ना एक हेटर तो मिल ही जाएगा, बट ये 6 लड़के टॉप, एक एब्सोल्यूट टॉप. ऐसे लड़के आई डोंट थिंक चेल्सी में एक भी है इस समय जिनका कोई भी हेटर ना हो. तो ईडन हैज़ार्ड हैज़ टू बी यही होमाज ईडन हैज़ार्ड के नाम पर है, यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न. इन टर्म्स ऑफ अवार्ड किसको दिया जाए, आई थिंक मेरे लिए दो लड़के सबसे ऊपर आते हैं. एक है एस्टेबाओ, दूसरा है योरेल हाटो. मैं ये अवार्ड एस्टेबाओ को देता, बट उसका इम्पैक्ट यार बहुत ही लिमिटेड रहा है. वेदर इट बी बिकॉज मरेस्का उसको क्या कहते हैं बेड इन करना चाह रहा था, एक्लेमेटाइज करना चाह रहा था, वो कर नहीं पाया, या वो इंजर काफ़ी रहा. सो आई वुड से दिस अवार्ड गोज़ टू योरेल हाटो. उसने सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन बहुत अच्छा करा है. मरेस्का इतना गड्ढा था, उसको काराबाग के अगेंस्ट खिलाया, रोता रहा मुझे लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक चाहिए.
लुजिनियर ने एक काम अच्छा करा, हैटो को कॉन्फिडेंस दिया. हैटो इज़ अ ग्रेट प्लेयर यार. हैटो सर्च के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेला था, इतना सही टैकल उसने हालैंड के अगेंस्ट भी एक लास्ट डिश टैकल मारा था. योरल हैटो इज़ डेफिनेटली अ पॉजिटिव आउट ऑफ दिस सीजन अलॉन्ग विद जॉ पेड्रो. सो दिस अवार्ड goes to Yoral Hatto. Now, coming at the end, last award, Frank Lampard Player of the Season award. ये award obviously Frank Lampard के पीछे क्यों है? जो Frank Lampard is my goat यार. Frank Lampard is everyone's goat. He's the best player I have seen play for Chelsea. He could turn the games on his head on his own यार, on its head on his own. He had that will, he had that passion, he had that determination. फ्रैंक लैम्पार्ड दे डोंट मेक हम लाइक एनी मोर यार. फ्रैंक लैम्पार्ड एक ही बंदा था, वैसा कभी कोई आएगा नहीं, वैसा कोई आ नहीं सकता. 8 नंबर पे डिसग्रेस है कि वो एंजो फर्नांडिस पहनता है, बिकॉज वो नंबर रिटायर कर देना चाहिए. फ्रैंक लैम्पार्ड, आई मिस यू सर. नेक्स्ट ईयर इट विल बी एन ऑनर टू सी यू अगेन इन EPL विद कॉवेंट्री. आई विल बी चेयरिंग फॉर यू. वेलकम बैक फ्रैंक लैम्पार्ड. यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट थिंग्स. यू हैव ऑलरेडी डन ग्रेट थिंग्स. यू हैव मेड माई लाइफ. जितना मैंने फ्रैंक लैम्पार्ड को देख के खुशी करी है, बहुत ही फुटबॉल देख के वो बहुत कम खुशी मिली है मुझे. बट एनीवे, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया. फ्रैंक लैम्पार्ड प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड. दिस इज़ बिटवीन 2 प्लेयर्स. मैं कहूँगा जॉ पेड्रो ऑब्वियसली, एंड सेकेंड इज़ एंजो फर्नांडिस. एंजो फर्नांडिस का नाम थोड़ा सा लास्ट में मैंने शू इन करा है, क्योंकि लास्ट के 1-2 महीने सिर्फ उसी ने थोड़ी मेहनत करनी चाहिए. फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन ही हैड एन एब्सोल्यूट शिट शो. तो दिस अवार्ड ऑब्वियसली जॉ पेड्रो को मिलता है. जॉ पेड्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन अ ग्रेट साइनिंग दिस सीजन. मैं कहूँगा थोड़ा सा कंसोलेशन मोजेस काइसेडो के लिए भी है, रीस जेम्स के लिए भी होता अगर रीस जेम्स थोड़ा फिट रहता ज़्यादा. बट मोजेस काइसेडो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन यार, वो जब तक वो लाल कार्ड नहीं हुआ था आर्सेनल के अगेंस्ट, ही वॉज हैविंग अ ब्लाइंडर. जो टैकल जाता था सही था, जो शूटें जाती थी वो अंदर जा रही थी. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गोल, लिवरपूल के अगेंस्ट बैंगर. मोजेस काइसेडो वॉज हैविंग ब्लाइंडर ऑफ अ सीजन, एंड देन ही काइंड ऑफ फेल ऑफ. ग्लिम्सेस में दिखाया हमें उसके बाद मोइसेस काइसेडो. आई थिंक रेफरीज भी ज़्यादा टफ हो गए उस टैकल के बाद जो उसने मरीनो पे डाला आर्सेनल के अगेंस्ट. उसके बाद सारे रेफरीज यार ही दे स्टार्टेड मार्किंग हिम टाइटली, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो गया. बट इधर वे मोइसेस काइसेडो डिडंट डिजर्व दिस अवार्ड हैज़ टू गो फॉर जॉ पेड्रो. These are my end of the season awards. Please tell me in the comments if you agree with these, if you think differently, if there's any award that I'm missing. Thank you for tuning in. See you next time.